दोस्तों जब से लवली इनू में 10 एक्सचेंज पर लिस्टिंग की बात आई है तब से जो लवली इनू है उसका प्राइस एकदम से बुलिश चल रहा है और कहीं कहीं बीच में डाउनफॉल आता है तो उससे जो हमारे जो ऑडियंस है या फिर हमारे भाई या फ्रेंड्स हैं जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था कि अभी के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है 9216, लेकिन ये प्राइस यहाँ तक आ चुका था 0 किल हो चुका था। अब ये टाइम था अभी 1-2 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पर जो इसका प्राइस एकदम से यहाँ पर करेक्शन लिया था, जब करेक्शन लिया था तो कई सारे भाई कमेंट करने लगे कि भाई एकदम से डाउन आ गया, अब क्या करें, अब तो ख़त्म हो गए, ये हो गया वो हो गया, सारा लॉस हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आप क्रिप्टो में तो इतना सब्र रखना चाहिए। मैं भी रख रहा हूँ। मैंने एक चीज़ बताई थी हमेशा कि ये प्राइस बहुत डाउन से ऊपर आया है और डाउन से इतना डाउन से आया है दोस्तों कि अगर मान लो छोटा मोटा करेक्शन आता है तो दोस्तों इससे डरना नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि कितना डाउन प्राइस ये चल रहा था, ये डाउन प्राइस चल रहा था ना, तो तब मेरा जो फंड था 1.4 USDT था और अभी के टाइम पे दोस्तों जो ऑल टाइम हाई था यहाँ पर मेरा जो फंड था वो 1.4 का सीधा 37 USDT बन गया था। ठीक है, और अभी के टाइम का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मेरे फंड की क्या प्राइस चल रही है। तो दोस्तों मैं लाइव दिखाता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए लवली इनू में देखिए तो जो मेरा फंड है यहाँ पर देखिए 31.68 USDT चल रहा है। मेरे पास क्वांटिटी वही है लवली इनू की, ये ऐसा मत समझ लेना कि मैंने और बाई कर रखी है, वही है मेरे पास जो थी पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो और एक चीज़ और आप बता दूँ आपको इम्पोर्टेंट कि जिन भाइयों ने जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रखा था जो आज से 6 महीने पहले या जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था अभी लवली इनू के बारे में 15-20 दिन पहले, तो तब से जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा होगा इस लाइन में तो दोस्तों वो तो कहीं ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि यहाँ पर कई एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई उसके बाद में तो लगातार प्राइस बढ़ा। लेकिन जब यहाँ पर डाउन आया था तो दोस्तों ज़्यादा डाउन नहीं आया था। मेरा जो 1.4 USDT का जो फंड था ना 20 रह गया था, 22। तो भाई ये बात खुद बताइए, अब ये 15 गुना फिर भी हो जाता है कि मान लीजिए 1.4 का मेरा अगर 20 है तो भाई फिर भी ये प्रॉफिट में, तो ज़्यादा डाउन नहीं आया था। कई भाई कमेंट की भी कर रहे थे कि हाँ प्रॉफिट में, और इस तरह के छोटे मोटे करेक्शन आते भी रहते हैं और प्राइस आपको बढ़ता हुआ फिर से दिखा भी, ऐसा तो नहीं है। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि डरना नहीं है, बिल्कुल भी होल्ड करके रखना है। अगर इस पर विश्वास किया है तो रखना है, क्योंकि अभी कुछ एक्सचेंज और हैं जिन पर लिस्टिंग होना बाकी है और उनकी अगर लिस्टिंग हो जाएगी तो दोस्तों इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। आने वाले टाइम में कुछ और एक्सचेंज आने वाले बड़ी बड़ी, तो ये प्राइस ऑल टाइम हाई से यहाँ पे क्रॉस की, डाउन आई और उसके बाद में दोस्तों फिर से यहाँ से ये ग्रो कर गई। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसी तरह से चल रही है। अब यहाँ पे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद में छोटा मोटा करेक्शन फिर ले सकती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा खासा यहाँ पर ये बन जाता है सपोर्ट जोन। ठीक है, और उसके बाद में प्राइस दोस्तों ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान रखना है जब तक ये 10 एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जाने के ज़्यादातर जो चांसेस हैं यही बन रहे हैं। तो इसमें अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो तो दोस्तों होल्डिंग करने के लिए आपको कई भाई थे उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर होल्ड कर लिया था, यहाँ पर बाई कर लिया था। तो दोस्तों ऐसी गलती आप कभी नहीं करना। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि प्राइस एकदम से जा रहा है ऊपर, तो उनको जाने दीजिए, उसको मत छेड़िए, ना कुछ करिए, ना बाई करिए, ना कुछ करिए। ठीक है, अब जहाँ पर एकदम से ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर एकदम से अगर इस तरह के जैसे यहाँ पर आया था ना डाउनफॉल, तो यहाँ पर ये मौका होता है दोस्तों। अगर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं, जिन लोगों ने नहीं डाल पाया तो इस तरह के करेक्शन में वो इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। और ऐसे कई समझदार जो भाई लोग हैं क्रिप्टो के इन्वेस्टर, उन्होंने ऐसा किया भी था और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाला था एक अच्छा खासा, और इतना इन्वेस्टमेंट डालने के बाद पता है क्या हुआ कि उन लोगों को प्रॉफिट भी होने लगा, कि जो कि यहाँ से भी दोस्तों जो प्राइस था 50% तक पंप कर चुका है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस था मेरा 22 जो फंड रह गया था अभी 30 हो गया, तो यानी प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी ग्रोथ कर गया है। तो आपको डरने वाली बात कोई है नहीं है फ्रेंड्स। कि मान लीजिए छोटा मोटा कोई डाउनफॉल आता है तो इस चीज़ में क्या आप लोग डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है। क्रिप्टो में इतना रिस्क रहता है और बाकी इस तरह से करेक्शन चलते रहते हैं। तो चलिए और बातें कर ले रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्रिप्टो से डर गए थे, मार्केट डाउन आया था, या नहीं डरे थे। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर इनका ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, तो इसमें कई सारे एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात करी गई थी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक्सचेंज पर लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर 6 एक्सचेंज रह गए, 7 9 11 13 14 16। तो इस तरह से ये कुछ एक्सचेंज है, इनकी लिस्टिंग आने वाली है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से ये कौन सा एक्सचेंज हो सकता है जिस पे ये नई लिस्टिंग आने वाली है। अब यहाँ पर कई जगह पर लवली इनू ट्रेंड कर रहा है बिजनेस फाइनेंस में,
बड़ी चीज़ है दोस्तों कि लवली न्यू एक मीम कॉइन यहाँ पर ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, कुछ तो इसमें दोस्त खास बात है। उसके बाद में यहाँ पर लवली न्यू हावी पे लिस्टिंग चालू हो गई है दोस्तों, 5 तारीख का कहा गया था ना, 5 का दोस्तों लिस्टिंग हो गई है लवली न्यू की। उसके अलावा यहाँ पर लगातार BSC डेली की तरफ से यहाँ पे न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन का ये न्यूज पोर्टल है और यहाँ से बताया जा रहा है इसके बारे में कि किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जंप इनटू द 8th पोजीशन फ्रॉम द 10th प्लेस ऑन USA ट्रेंडिंग कॉइन ऑन बिटमार्ट। ठीक है, तो जो बिटमार्ट में जितने भी कॉइन है टॉप ट्रेंडिंग उनमें से 8 पोजीशन पर पहुँच गया है। 10वीं पोजीशन थी ना 10th, उसे 8 पोजीशन पर पहुँच गया है। ये चीज़ आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 8 पोजीशन आ चुका है और पहले फ्रेंड्स कहाँ पे था, ये देखिए 10th पोजीशन पे था लवली न्यू USA में। तो लगातार इसकी USA में भी ट्रेंडिंग चल रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है। और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि कुछ एक्सचेंज और आने वाले हैं, लगातार लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है। और यहाँ पर लिस्टिंग इस तरह से यह मान के चलिए कि कोई ऐसा मीम कॉइन आया है, कोई ऐसा कॉइन आया जिसने इस तरह से लिस्टिंग करी हो पहले से अनाउंसमेंट करके, क्योंकि कई सारे एक्सचेंज होते पता नहीं रहता कब लिस्ट है, लेकिन इसमें आपको मौका मिलता है ऐसे में कि उसने पहले ही बता दिया हम लिस्ट करने वाले, तो आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। जितने भी लोग इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर बाई करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रेडिंग का कार्निवल चल रहा है। अब इसमें क्या है कि ट्रेड यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, कहाँ पर, कॉइन टाइगर पर। तो उसके लिए यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है $20,000 तक का यहाँ पर लवली न्यू। तो इसको चेक कर लीजिए, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई होगी, तो उसको आप बाई करके देख सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, 16 तारीख बहुत दूर है, 16 ऑफ अगस्त, तो बस इसका वेट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप एक अच्छा खासा होल्ड भी रख सकते हैं। अब लवली न्यू में दोस्तों क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं कि इसका ट्रेडिंग भी बढ़ रहा है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़ा। और यहाँ पर अभी कई एक्सचेंज रहना बाकी है। मान लीजिए 6 एक्सचेंज आते हैं, उनमें से 1-2 भी दोस्तों बड़ा कोई एक्सचेंज निकल गया तो भाई आप सोच नहीं सकते प्राइस इसका कहाँ जाने वाला है। अब कोई लोगों का कहना है कि इसका प्राइस ₹1 कब जाएगा या जाएगा नहीं जाएगा। तो भाई देखो, ₹1 की तो बात ये है कि अभी है यहाँ पर 60 ये डॉलर में, तो भाई यहाँ तक प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि 100x और मैक्सिमम 100x। ठीक है, अब यहाँ पे 70 थे 10 के लिए हो चुका है, तो 100x का भी पोटेंशियल रखता है। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये 100x भी देखने को मिल सकता है, अभी ये 10-15 दिन के अंदर में। तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट में बाकी बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों छोटा मोटा अमाउंट तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक स्ट्रेटजी को दोस्तों फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि अभी कॉइन चल रहा है ऊपर। और क्योंकि आपने अगर लिस्टिंग में होल्डिंग नहीं ले पाई स्टार्टिंग में, तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर होल्डिंग लेनी है तो मान लीजिए आपको टोटल ₹100 करना है, तो इस तरह के डाउन है ना, इनमें आप 10-10 रुपये इस तरह से होल्ड करना है। ठीक है, 10% जितना भी फंड होता है। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, कभी भी क्रैश कर सकता है, कभी भी डाउन जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि इनके कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस की इंडस्ट्री चल रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिलायंस का जियो चल रहा है, रिलायंस का फ्यूल चल रहा है। उसके अलावा भी जैसे कई सारी इंडस्ट्री होती है, टाटा पावर है, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा की अलग अलग सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन इन कॉइन का कोई सर्विसेज तो ऐसा कोई ठोस नहीं है, ये मीम कॉइन है। ठीक है, और इतना ट्रस्ट भी नहीं है, लेकिन ये चलते सब सेंटीमेंट पे। अगर लिस्टिंग चल रही है तो दोस्तों तब तक प्राइस जाता रहेगा ऊपर। और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर प्राइस ऊपर जाता रहा है तो 10 एक्सचेंज लिस्ट होने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद में दोस्तों प्राइस नीचे आ सकता है। प्राइस का जैसी लिस्टिंग हो जाएगी 10 एक्सचेंज पर, तो हमेशा ध्यान रखना है, एक प्रॉफिट हमेशा निकाल के चलना है जो इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने 10 यहाँ पर USDT लगाया था और आपका अगर मान लीजिए 20 हो गया है, 30 हो गया, 40 हो गया है, तो अपना जो इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर विड्रॉल करके रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लालच में आपका जो फंड है वो भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कई सारे क्रिप्टो करेंसी में लोगों को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लेते बड़ी लेवल पर उनको लॉस हो जाता है जब डाउन जाता है प्राइस कॉइन का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और बाकी जो भी चीज़ अपडेट है मैं आपको बताता रहूँगा इस चैनल पर, तो इसीलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस तरह की अपडेट यहाँ पर मैं आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया गया है और बाकी मेरे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपडेट देता रहूँगा। कुछ दिनों में सिग्नल कॉल का चैनल ला रहा हूँ जिस पे आपको सिग्नल मिला करेंगे, जिससे लगातार आप प्रॉफिट भी
कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।